पैसा आया, पैसा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। किसान हितैषी मोहन सरकार की एक अनोखी पहल सामने आई है। देवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1.33 लाख सोयाबीन किसानों को वितरित किए हैं 233 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देवास जिले से सीधे डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से प्रदेश के 1.33 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में कुल 233 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। यह राशि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और बाजार मूल्य के अंतर को भरने के लिए दी गई है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक सिंगल क्लिक के साथ इस राशि का अंतरण किया। इस योजना से औसतन प्रति किसान को 17,500 से 20,000 रुपए तक की सहायता मिली है, जो उनके आर्थिक बोझ को काफी हल्का करेगी। यह वितरण न केवल भावांतर योजना की सफलता का प्रतीक है, बल्कि मोहन सरकार की किसान केंद्रित नीतियों का जीवंत उदाहरण भी। डॉक्टर मोहन यादव खुद एक किसान के बेटे हैं, जो खेतों की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वे किसानों की हर परेशानी, चाहे वह बाजार मूल्य हो, उतार चढ़ाव हो, या मौसम की मार हो, या आर्थिक तंगी को गहराई से समझते हैं। हमेशा किसानों के साथ खड़े रहने का वादा निभाते हुए सीएम ने कहा, किसान हमारा अन्नदाता है। मोहन सरकार का हर फैसला किसान कल्याण के लिए है। हमारी योजनाएं किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं, और आज का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भावांतर योजना के 1,33,000 किसानों के 233 करोड़ राशि का संपूर्ण प्रदेश में अंतरण करने के लिए सादर आग्रह, दोनों हाथ उठा करके। भगवान कृष्ण की वो पवित्र गीता, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिससे मिलती है, और जगह जगह नगर पालिका, नगर परिषद, एक एक स्थान पर हम गीता भवन भी खोलने वाले हैं, और आदर्श गांव, एक ब्लॉक में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। अरे हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण की धरती हजारों साल से जिनसे प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में हमारे सनातन संस्कृति का जो आशीर्वाद है, इसी से तो संस्कृति चलती है, यही तो आनंद है। इसलिए इस भाव को लगातार बनाते बनाते हम जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं परसू का उदाहरण देना चाहूंगा। परसू उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़े 4 पुरस्कार मिले। जोरदार अभिनंदन करें उद्योग और रोजगार के लिए भी, जिनके माध्यम से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए लगातार उद्योग धंधे बढ़ाते बढ़ाते हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और अब आने वाला साल कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाएगा। कृषि उत्पाद बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, फल, साग, सब्जी, सभी प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है, सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। अभी तो हमने अपने 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी भी अपने इधर नहीं होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, सिहोरा, ये पूरे 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी होती है। कोदो कुटकी के ऊपर भी हमने न केवल MSP पे खरीदी चालू कराई, बल्कि 1,000 रुपया कुंटल का उस पे भी बोनस चालू किया, धान पे भी बोनस चालू किया। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गेहूं भी 2,700 रुपये कुंटल खरीदेंगे, धीरे धीरे करके इस साल फिर 2,600 खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों के लिए। MSP पे गेहूं हमारी सरकार खरीदेगी। किसानों के लिए तो सोलर पंप के माध्यम से अब 5 लाख का पंप आए, आपसे केवल 10% और पूरा पैसा सरकार देगी। सारे किसान के पास सोलर पंप होना चाहिए। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, कितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। भावांतर योजना किसानों को मंडी में कम मूल्य मिलने पर MSP और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई करती है।
इस वर्ष सोयाबीन फसल के लिए यह राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक बाजार में दामों में गिरावट के बावजूद किसानों को नुकसान नहीं होने दिया गया। सरकार की इस पहल से न केवल किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।